आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज आप लोगों से बात करेंगे कक्षा 8 का। इस समय पाठ आपका है परिमेय संख्या। इसका अभ्यास 1 का F है। 1 का F का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो उसको लिखिए। कहने का मतलब कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इसके, इसमें से जो ऑप्शन सही है उसको सही का यानी सत्य का निशान लिखो और जो असत्य है उसको असत्य। तो क्वेश्चन पहला मैं पढ़ रहा हूँ, दिया है बड़े ब्रैकेट में छोटे क्वेश्चन के अंदर -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। कहा है कि -6/7 + 6/7 अगर इसको सॉल्व करें हम, ये वाली क्वांटिटी को सॉल्व करें तो उत्तर आएगा 0 आंसर। कैसे? -6/7 प्लस का 6/7 करेंगे, बोथ आर डिनोमिनेटर इसका सेम है तो 6 में 6 गए 0, 0 बटे क्या हो जाएगा 0/7 यानी 7 यानी 0 बटे या 0 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 0 बटे कुछ समथिंग नंबर बराबर 0 वैल्यू आती है। तो 0 भी एक प्रकार की परिमेय संख्या होती थी, बताया गया था अगले वाले वीडियो में। जो 0 होता है वो भी एक प्रकार की परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि नहीं है, इसलिए कथन क्या है, ये असत्य है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन इसका है परिमेय संख्याओं में योग का दशमक अवयव 0 होता है। जी भैया बिल्कुल, योग का दशमक अवयव क्या होता है, 0 होता है। यानी योग में मैंने बताया था जो अगली वीडियो में कि अगर किसी संख्या में ऐसी संख्या को जोड़ें कि जिससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह संख्या हमेशा उस संख्या का योग का दशमक अवयव कहलाता है। जैसे कोई भी संख्या हो, अगर ये कोई नंबर्स है इसमें 0 जोड़ दे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही संख्या मुझे पुनः मिल जाती है। तो जिसको जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह हमेशा उसका योग का दशमक अवयव कहलाता है। तो 0 एक ऐसा संख्या होती है योग में कि जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर उसका मान कोई नहीं परिवर्तित होता, इसीलिए क्या होता है, ये कथन सत्य है। परिमेय संख्याओं का योग का दशमक अवयव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक। क्वेश्चन तीसरा इसका है कि परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। कहा भैया 0 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम करने का मतलब है कि ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर रखें कि 0 में कि इसको गुणा भाग करने पर वैल्यू 0 हो जाए। तो भैया आप ये जानते हैं कि 0 में किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू 0 देंगे, और प्रतिलोम भी यही कहता है कि संख्या में अगर 0 का गुणा यानी ऐसी संख्या का गुणा करें कि 0 हो जाए। तो ये क्या होगा, ये भी कथन आपका सत्य होगा। कहने का मतलब 0 में किसी भी संख्या का 1 का 5 का 5.2 का किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो वैल्यू 0 मिलेगा। तो हमेशा इसका प्रतिलोम होता है ना। परिमेय संख्या 0 का 0 का जो 0 का होता है योगात्मक प्रतिलोम हमेशा आपको मिलता है, कुछ ना कुछ समथिंग होगा, यानी कुछ भी कर दो, यानी 0 में कुछ जोड़ दो या कुछ ऐसे भी कर दो तो ये क्या होता है आपका, यह सत्य कथन है। ठीक। ये वाला तीसरा था हो गया कि परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। जी भाई बिल्कुल होता है, इसलिए क्या है आपका आंसर ये गलत है, होता है। यानी कहने का मतलब 0 है तो इसमें यानी योगात्मक जितने भी प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम का है ना, तो इसमें ऐसी संख्या का गुणा यानी जोड़ दे कि 0 आ जाए, तो यहाँ पर इसके लिए 0 हो जाएगा। 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा नहीं होता तो लेकिन होता है, इसलिए ऑप्शन ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। हाँ, क्वेश्चन चौथा इसका है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। जी भाई बिल्कुल, कह रहा है कि किसी परिमेय संख्याओं में ये तो नहीं है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। जी भैया बिल्कुल, अगर धनात्मक परिमेय संख्या है तो ऋणात्मक परिमेय संख्या आनी चाहिए। कहने का मतलब प्रतिलोम मतलब होता है कि ऐसी संख्या में यानी ऐसी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दें कि उसका आंसर हमेशा क्या मिल जाए, 0। तो हमेशा वही संख्या का नेगेटिव जो साइन होता है वह उस संख्या का कहलाता है भैया हमेशा योगात्मक परिलोम, योगात्मक आपको क्या प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे ऋणात्मक है तो उसका धनात्मक परिमेय संख्या मिलेगा, अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक मिलेगा। तो ये कथन सत्य है, ये सही का निशान मैंने मार दिया। अगला क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 होता है। बिल्कुल भैया नहीं होता है। क्यों नहीं होता कि अगर मेरे पास ऐसे कोई भी एक नंबर है कि अगर इसमें से ऐसी संख्या को घटाए इसमें से इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो,
जैसे a में से अगर मैं 0 को घटाता हूं तो ये a मिलता है, अगर 0 में से 1 को घटा देता तो -a मिलता है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, इसलिए क्या है ये कंडीशन आपका गलत है। यानी निगेटिव के लिए, ऋणात्मक के लिए, घटाने के लिए तत्समक अवयव आपका शून्य नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन इसका है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। जी बिल्कुल वही सही है, क्योंकि किसी भी गुणा वाला रूल ये कहता है, गुणा वाला रूल ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करें उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस समय हम उस संख्या का क्या कहते हैं, तत्समक अवयव। तो अगर जैसे मान लो एक ए मेरे पास कोई भी परिमेय संख्या, अगर इसमें 1 से गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इस संख्या का, ये परिमेय संख्या का एक क्या कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है, इसलिए क्या होगा, सत्य होगा। हाँ, अगला 7वां क्वेश्चन इसका है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। फिर से सुन लो, करा कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। जी भैया, कि करा कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक परिणाम तो एक ऋणात्मक जो परिमेय संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वह एक ऋणात्मक संख्या होती है। बिल्कुल भैया ये बात सही है। कैसे, अगर मेरे पास कोई भी संख्या दे रखा है -a में, ठीक है ना, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है गुणात्मक में कि ऐसी कोई भी मेरे पास संख्या हो, इसमें कि ऐसे संख्या से गुणा कर दे कि इसका आंसर जो कि 1 मिल जाए, हमें 1 लाना है, तो सीधी सी बात है इसका जो प्रतिलोम होगा वो -a होगा। क्या होगा, -a होगा। इस कंडीशन में इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। वही चीज यहाँ पर लिखा है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक जो प्रतिलोम होता है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होती है। ये सही बात है, तो ये सत्य कथन है। 8वां क्वेश्चन इसका है कि यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो क्या x की वैल्यू 0 होगी। अगर आपका ये परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम मतलब होता है कि ऐसी संख्या जोड़ दें कि उत्तर 0 मिल जाए। क्या हो जाए, 0 मिल जाए। अगर x हमारा 0 है तो यानी कहने का मतलब ये 0 होगा, फिर इसमें ये संख्या को घटा दें यानी जोड़ दें, कौन सा, -0, तो उत्तर जिससे मुझसे 0 आना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि भाई परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है ना।